आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इसे हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। इस तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स होता है जो कि हमारे डाइट्री का एक मेजर सोर्स होता है। जो हम डाइट लेते हैं उसमें से जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला CnH2O होल N है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, सबसे बेसिक फॉर्म होता है जिसे और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसमें आता है जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड इसमें आते हैं डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। अगर जो डाइसैकेराइड क्या होता है, अगर 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है 2 यूनिट से तो उसे डाइसैकेराइड, अगर वही 3 से बना होगा तो उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में 3 यूनिट्स आते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। तो मोनोसैकेराइड जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर डाइसैकेराइड, इसके 2 अगर मोनोसैकेराइड मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं डाइसैकेराइड। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो डाइसैकेराइड देखा जाए तो इसमें आता है सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। सुक्रोज होता है 2 यूनिट का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज भी 2 यूनिट का बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज भी 2 यूनिट का बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। फिर पॉलीसैकेराइड एज यूजुअल हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म में होता है। इसमें 3 आते हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजन और सॉरी स्टार्च के अंदर प्लांट स्टोरेज फॉर्म होता है। जो प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के अंदर। ये अगर यही एनिमल्स ह्यूमंस की बात करें तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। सेलुलोज हमारा डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला माउथ, जो कि हमारा डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो माउथ होता है। तो माउथ में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन में कहते हैं। ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वहाँ से रिलीज होता है। इसको एक्टिवेट होने के लिए क्लोरीन आयन की जरूरत पड़ती है। pH 6.7 pH रहेगा, क्लोरीन आयन रहेगा, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्या करता है? जो हमारा स्टार्च होता है उसको माल्टोज में और डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद ये जो फूड होता है वो आगे पास करता है स्टमक के पास। स्टमक में कोई भी एंजाइम नहीं होता है और स्टमक का जो हमें पता है कि वहाँ पे एसिडिक कंडीशन होता है, जो क्या करता है, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसको भी इनएक्टिव कर देता है। तो स्टमक में कोई भी डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरीके से डाइजेशन होता है। फर्स्ट होता है कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि एंजाइम होता है उसकी वजह से। दूसरा क्या होता है? इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स की वजह से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? वो क्या करता है, जो हमारा जो डेक्सट्रिन होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। और फिर जो इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर लाइनिंग होती है वो क्या करते हैं? वो भी एंजाइम क्या करते हैं? उसको और सिंपलर फॉर्म में माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं हमारे सेल्यूलोज हमने पहले पढ़ चुके हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? वो डाइटरी फाइबर्स होता है जो कि प्लांट से मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है हमारा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो भी कैसा होता है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ह्यूमंस के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बनता जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सके, इसलिए जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का जो एब्सॉर्प्शन है उसे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।